हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीजीसी 131 के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ये आप लोगों का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसी की हेल्प से हम आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आता है, क्या टाइम लिमिट आप लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए दी जाएगी और कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों से इस वाले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने सब्जेक्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है कि पूरा पेपर जो आता है वो आप लोगों का ग्रामर सेक्शन से आता है, तो आप लोगों को लिमिटेड टॉपिक से ही अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये क्वेश्चन पेपर आता है आप लोगों का 100 मार्क्स का और इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स की टाइम लिमिट दी जाती है। तो 3 आवर्स की टाइम लिमिट के अंदर ही आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इससे अलग आप लोगों को 5 मिनट भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करते हुए अपने पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सभी कंपलसरी हैं, सभी को आपको अटेम्प्ट करना है। ये नोट आप पढ़ लेना। आप जिस भी क्वेश्चन पेपर को इग्नू में अटेम्प्ट करोगे उसमें आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में नोट प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप लोगों को पढ़ना होता है, जहाँ पर कि लिखा होता है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा आप लोगों को, जिसके बेस पर आप लोगों से नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये अनसीन पैसेज आप लोगों को केयरफुली स्टडी करना है, क्योंकि इसी के बेस पर आप लोगों से नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आप लोगों को इस पैसेज में मिल जाएंगे इजीली। बस आप लोगों को अपनी लैंग्वेज मिक्स करके उन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो ये पैसेज है आप लोगों का। पैसेज हर बार आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में चेंज होगा, लेकिन आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पेपर में पैसेज ही पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज। तो उसके बेस पे ही आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले पैसेज के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पे पूछे गए हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो 2-2 मार्क्स के हैं और लास्ट का जो एक क्वेश्चन है वो आप लोगों का यहाँ पर 1 मार्क्स का है। तो टोटल आप लोगों से यहाँ पे 15 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सभी के आंसर्स आप लोगों को इस पैसेज के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इनको जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसमें अपनी लैंग्वेज जरूर मिक्स कीजिएगा, ताकि चेकर को लगे कि आप लोगों ने अच्छे से आंसर्स को पढ़कर और समझकर लिखा है। ठीक है, और अगर आप अपनी लैंग्वेज मिक्स करके लिखते हैं तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी भी आप लोगों का पैसेज पर बेस्ड है। यहाँ पर आप लोगों को इस पैसेज से 5 वर्ड्स दिए जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं और ये आप लोगों के 5 मार्क्स के सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते हैं आप लोगों को। ये जो पैसेज होता है आप लोगों का 20 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स के आप लोगों के छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के आप लोगों की सेंटेंस मेकिंग होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ से इजीली अपने 18 to 19 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। एंड फिर आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर यहाँ पर आप लोगों को दी जाती है वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग को आप लोगों को यहाँ पे मैच करना होता है। कॉलम ए में आप लोगों को कुछ वर्ड्स फ्रेसेस दिए जाएंगे, जिनको आप लोगों को कॉलम बी से मैच करना है। ये जो मैचिंग्स आती हैं ये भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ईजी आती हैं। अगर आप लोग इनको सही करते हैं तो आप लोग आराम से यहाँ से अपने 10 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ये आप लोगों के टेंसेस पर बेस्ड होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को टेंसेस अच्छे से आते हैं तो आप लोगों के लिए पूरा ही पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस इसमें से बने हुए हैं वो टेंसेस के बेस्ड पर हैं। और टेंसेस अगर आप लोगों को अच्छे आते हैं तो आप लोगों की ट्रांसलेशन भी अच्छी होगी और ट्रांसलेशन अच्छी होगी तो आप लोग ईजिली इस वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ से भी अपने 15 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टेंसेस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आप लोग अपने टेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टेंसेस के साथ साथ आप लोगों को कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उन टॉपिक से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों के होते हैं प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस, वर्ब्स। ये सभी आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पर पूरा पेपर आप लोगों का बेस्ड होता है। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से ये पूरा पेपर आप लोगों का आता है। बस इन टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो आई एम श्योर कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं और इजीली इस वाले पेपर में पास हो सकते हैं। ठीक है, एंड फिर आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड डिस्कसिंग द लास्ट फिल्म यू वॉच्ड एंड वाई ईच ऑफ यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड इट इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को डायलॉग राइटिंग लिखनी है।
एंड फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को राइट अ लेटर टू योर कज़न प्लानिंग अ हाइकिंग ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो यहाँ पर आप लोगों को लेटर लिखना है और ये भी आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड फिर 6 नंबर पे है यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियंस, राइट अ स्पीच इन अराउंड 250 वर्ड्स हाईलाइटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया यूसेज, सोशल मीडिया कन्वर्सेशन और कन्फ्यूजन्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों का 15 मार्क्स का है और यहाँ पर आप लोगों को स्पीच राइटिंग लिखनी है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर यहाँ पर एक टॉपिक दिया जाता है आप लोगों को और उस टॉपिक पे आप लोगों को अपना एसे तैयार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का 15 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स टोटल आप लोगों से इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं वो होते हैं आप लोगों के डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर और एसे। तो ये 4 टॉपिक हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के लिए पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर आप लोगों का पूरा पेपर बेस्ड होता है। होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट के आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जानना है तो आप लोग अपना सब्जेक्ट नेम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मीडियम के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आगे भी ऐसी वीडियोस मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।